क्या आप जानते हैं, आज जिस राखी को हम भाई बहन के प्रेम का प्रतीक मानते हैं, उसकी जड़ें एक ऐसे प्राचीन प्रसंग से जुड़ी हैं जब देवताओं का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया था। एक ओर देवता थे और दूसरी ओर शक्तिशाली असुर। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और असुरों का पलड़ा भारी होता गया। देवराज इंद्र के सामने सबसे बड़ा संकट था। उनके राज्य पर खतरा मंडरा रहा था और उनके साथ खड़े देवता भी निराश होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे विजय अब देवताओं से बहुत दूर जा चुकी हो। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली। श्रावण मास की पूर्णिमा का पवित्र दिन आया। देवगुरु बृहस्पति ने विधि विधान और मंत्रों के साथ एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया। इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने श्रद्धापूर्वक वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। लेकिन ध्यान रखिए, यह आज की तरह भाई द्वारा बहन से राखी बंधवाने की रस्म नहीं थी। उस समय यह एक पवित्र रक्षा सूत्र था जिसका उद्देश्य संकट से रक्षा और विजय के लिए मंगल कामना करना था। इंद्राणी ने अपने पति की विजय और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। वह छोटा सा रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं था, उसमें मंत्रों की शक्ति, विश्वास और प्रार्थना का भाव जुड़ा हुआ था। इसके बाद देवराज इंद्र युद्ध भूमि में लौटे। सामने वही शक्तिशाली असुर थे। संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन इस बार देवताओं के मन में एक नया विश्वास था। युद्ध फिर आरंभ हुआ और अंततः देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यही वह प्राचीन प्रसंग है जिसे श्रावण पूर्णिमा पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा से जोड़ा जाता है। समय के साथ इस प्राचीन रक्षा सूत्र की परंपरा का स्वरूप बदलता गया और यह पर्व भाई बहन के प्रेम और रक्षा के पवित्र रिश्ते से जुड़ गया। आज बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम और उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन इस परंपरा के पीछे छिपा मूल भाव आज भी वही है, रक्षा, विश्वास और मंगल कामना। इसलिए राखी को केवल एक सुंदर धागा समझकर मत देखिए, क्योंकि कभी इसी तरह के एक रक्षा सूत्र को संकट में पड़े देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा गया था। और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर संदेश है। जब विश्वास सच्चा हो तो एक छोटा सा धागा भी मन में इतनी शक्ति भर सकता है कि इंसान सबसे बड़े संकट का सामना करने के लिए खड़ा हो जाए। यही है रक्षा सूत्र की वह प्राचीन कथा जिसने समय के साथ एक ऐसे पर्व का रूप लिया जिसे आज हम प्रेम से कहते हैं रक्षाबंधन।